नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी 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 किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों की जमीन नहीं होगी नीलाम, बिल हुआ पास, कर्ज माफी आयोग बनने का रास्ता हुआ साफ। दोस्तों आज विधानसभा में हंगामे के बीच भी 5 बिल पास हुए हैं, जिसमें एक था किसानों की कर्ज माफी का बिल, जिसमें किसानों को अब मिलेगी राहत, किसानों की नहीं होगी जमीन नीलाम। अब किसानों का भी होगा कर्ज माफ, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। आप कैसे करा सकते हैं अपना कर्ज माफ। अगर आप राजस्थान से हैं और आपके ऊपर भी किसानों वाला कर्ज है तो अब आप भी उस किसान कर्ज को माफ करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों के लिए बिल पास हो चुका है। किसानों की जमीन नहीं होने देंगे कि सरकार नीलाम। किसी भी हालात में सरकार केंद्र जैसी शक्ति इस्तेमाल करके अपना कर्ज माफ करा सकती है। पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और कमेंट करके बताओ राजस्थान की कौन से क्षेत्र से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज जान लेते हैं पूरी क्या है अपडेट। विधानसभा में हंगामे के बीच 5 बिल पारित कर दिए गए हैं। इनमें किसानों की कर्ज माफी आयोग बनाने को लेकर केदारनाथ मंदिर बोर्ड के देश भर में जमीनों पर सोलर पंप और ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी देने के प्रावधान करने वाले बिलों को पारित किया गया है। किसान कर्ज राहत आयोग बिल पारित होने के बाद किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग बनाने के बाद बैंक और कोई भी फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने के हालात में कर्ज वसूली का प्रयास नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने पर कर्ज माफी की मांग करते हुए इस आयोग का आवेदन कर सकेंगे। आयोग बनने से अब फसल खराब होने पर लगातार कर्ज माफी का रास्ता खुला रहेगा। इसमें केवल जरूरतमंद किसानों को आवेदन करने पर सहायता मिलेगी। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आप अपनी फसल के बारे में सरकार को जानकारी देके उस फसल का कर्ज माफ करा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपने किसी भी संस्था से कर्ज लिया हो, यानी कि किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से आपने कर्ज लेकर अपनी फसल को उगाया है तो आपको सरकार मदद करेगी और उस संस्था को सरकार पैसे देगी, यानी कि आपकी जमीन नहीं छीनने देगी। आगे जानते हैं, पूरे जिले को भी घोषित कर सकते हैं संकटग्रस्त। किसान कर्ज राहत आयोग को कोर्ट जैसे पावर होंगे। अगर किसी इलाके में फसल खराब होती है और इसकी वजह से किसान बैंकों से लिया हुआ कृषि कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयोग को उस किसान और क्षेत्र को संकटग्रस्त घोषित करने, उसे राहत देने का आदेश देना अधिकार होगा। आमतौर पर आपको बता दें कि यानी कि अगर आपके पास आपकी जमीन पे हुई फसल खराब हो जाती है, आपके पास कोर्ट जैसे पावर होंगे, यानी कि किसान के पास कोर्ट जैसे पावर होंगे। वो अपने फसल की शिकायत करके कर्ज माफ करा सकता है। कर्ज नहीं चुका पाने को लेकर अगर किसान आवेदन करता है तो आयोग खुद अपने स्तर पर समझाता है कि हालात बाकी खराब हैं तो उसे संकटग्रस्त कर किसान को घोषित कर सकता है। संकटग्रस्त किसान का मतलब है कि उसकी फसल खराब की वजह से वह कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं है। संकटग्रस्त किसान घोषित होने के बाद बैंक उस किसान की जबरदस्ती कर्ज की वसूली नहीं कर सकता। यानी दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ आपको सरकार को एक बार बताना है कि हमारी फसल खराब हो चुकी है और हमने जो कर्ज लिया है वो हम नहीं चुका पा रहे हैं, यानी कि हम नहीं चुका सकते वो कर्ज को, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो आपको सरकार को सिर्फ जाकर ऐसा बताना है और आवेदन करना है। वहाँ पे जाके आपको बताना है कि सर अब हम नहीं चुका सकते, हमने इतना कर्ज लिया था, हमारी इतनी जमीन थी और वहाँ पर जो फसल बाई थी हमने वो सारी खराब हो चुकी है, किस वजह से खराब हुई है, कैसे खराब हुई है और कितने बीघे की फसल खराब हुई है, ये सब आपको एक बार वहाँ पर जाके बताना पड़ेगा। और आपने जो लोन लिया है, यानी कि जो कर्ज लिया है, आपने कौन सी संस्था से लिया है, किसी सरकारी बैंक से लिया है, प्राइवेट बैंक से लिया है, प्राइवेट किसी और से लिया है, तो आपको सब कुछ उनको बताना होगा। आपको उनको कहना होगा कि हमारे जो लोन लिया है अब हमारी फसल हमारे पास नहीं है, हमारी फसल खराब हो चुकी है, अब हम लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है और हमने जिस संस्था से हमने लोन लिया था वो संस्था अब हमें टॉर्चर कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमसे कर्ज वसूलने का कार्य कर रही है। अगर हमने उनका कर्ज नहीं दिया तो वो हमारी जमीनें छीन सकती है या नीलाम करा सकती है। इन सभी की जानकारी आपको जाकर सरकार में आवेदन करनी होगी और सरकार को ये सारी चीजें बतानी होगी, तभी जाकर आपका कर्ज माफ होगा। यानी कि आपके पास भी कोर्ट जैसे पावर होंगे। आपको सिर्फ जाके बताना है आपकी जमीन पे जो भी आपने कर्ज लिया है, जितने रुपए का कर्ज लिया है, सरकार सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी फसल हुई खराब उसका एक बार जायजा करेगी, उसको देखेगी कहाँ पे किसान की कितनी फसल खराब हुई है, कितने बीघे में फसल है और कौन सी फसल है। इन सभी का जायजा लेकर फिर आपकी कर्ज जो आपने कर्ज लिया है उसकी कुछ सबूत और कुछ लेकर फिर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और कुछ ही दिनों के अंदर आपको उसके अंदर राहत मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने कर्ज चुकाना है, कर्ज लिया है और आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको फसल खराब होने के तुरंत बाद ही सरकार में जाकर आवेदन करना होगा। यानी कि 14 दिन के भीतर या 74 घंटों के अंदर आपको एक बार सरकार को बताना होगा कि हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, अब इस फसल से हम अपना कर्ज नहीं चुका सकते। यानी कि काफी कम समय में आपको एक बार सरकार से जाकर ये बात करनी होगी, वरना उसके बाद आप बात करते हैं तो सरकार उस नुकसान को नुकसान
नहीं मानेगी, आपकी लापरवाही मानेगी। तो दोस्तों सतर्क रहना। अब किसानों को उनकी आजादी मिल चुकी है, तो आप इस आजादी का पूरा फायदा उठाना। सरकार ने जो अब आपको हाथ खोलने का मौका दिया है, तो इन हाथों को खोल कर रखना। और जो भी कभी आपको प्रॉब्लम हो, आपके किसी दोस्त को या आपको खुद को या किसी को भी प्रॉब्लम हो, तो उसे सरकार की जानकारी जरूर बताएं और उसको कर्ज से बचाएं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और जाने हमारे साथ राजस्थान की हर एक छोटी से बड़ी खबर।